वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दरियाल कश्मीरी निज़ाम साहब का खैर मकदम। नाज़रीन, हाल ही में अभी डीडीसी के इंतखाबात हो गए तो उनके नताइज भी हमारे सामने आए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें दावेदार हो चुके हैं। तो उसी ज़मन में आज हम हल्के लोलाब सोगाम में हैं और यहाँ से जो नई एक युवा की पीढ़ी उतरी है तो हम बता सकते हैं कि डीडीसी के जो मेंबर है यहाँ के हल्के सोगाम के नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ मसाइल पर बात करने की कोशिश करेंगे। नासिर साहब, आपका खैर मकदम हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, कुछ ऐसे 3 4 5 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमें लगता है कि एक अहम सवालात उन पे उठ रहे हैं अभी। सबसे पहला मुद्दा अगर हम आपके हल्के की बात करें, बिजली की एक तो अदम दस्तयाबी हो रही है और आँख मचोड़ी भी हो रही है। लगातार काफ़ी हमारे पास कॉल्स भी आए, ख़ासकर अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, आपके हल्के में छायवन जैसा इलाका है या डोरोसा जैसा इलाका है, तो 2 कॉल्स में वहाँ से भी आए हैं कुछ तलबात से। उनका पेपर भी मिस हुआ है उनके वक्त के, क्योंकि लाइट की वजह से, बिजली की आंख मचोली की वजह से उनके पेपर है ना वो मिस हो चुके हैं। तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, अगर पिछले 2 दिन पहले की बात करें उस वक्त बिजली की काफ़ी आंख मचोली यहाँ पर थी और अभी भी इस तरीके से चल रहा है, मुसलसल ये लगातार हो रहा है। तो इस बारे में काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर हल्के आपके सोगाम कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम बात करें तो बिजली के खासकर अदम तवज्जुही की शिकार भी है यहाँ की ज़िला इंतज़ाम अगर हम बात करें, और आंख मचोड़ी बार बार बिजली को हो रही है। इस बारे में आपकी क्या तवज्जो रही? जी, जैसा कि आपने वाज़िया किया कि ये वन ऑफ द मेन बर्निंग इश्यूज़ है अभी जो ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बट आई थिंक ओवरऑल जो हमारा इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और एट लार्ज आई थिंक कश्मीर में भी जो है ओवरऑल प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे बेशतर पे अगर मैं लोलाब की बात करूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारे अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हो रहे हैं। आई थिंक 24 घंटे में से अगर मैं इफ़ आई हैव टू पुट अ नंबर, हार्डली 1 घंटे हमें जो है बिजली मिलती होगी। तो इस हवाले से मैंने एक्जन साहब से भी बात की थी और जो साहब का डीसी साहब थे हमारे, अंशुल गर्ग साहब, उनके साथ भी ये इशू रेज़ किया था। तो उन्होंने यकीन नहीं दिलाई थी कि उन्होंने वाज़ह किया था कि कोई दिलना में जो हमारा रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है ये पावर कट्स हो रहे हैं। एक मेन रीज़न जो एक्जन साहब ने भी दिया कि जो ओवरलोड है, जो इलीगल ओवरलोड होता है, जो लोग बहुत मल्टीपल बॉयलर्स और हीटर्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ट्रिपिंग हो जाता है। बट आई थिंक जो हमारे साहब का डीसी साहब थे उन्होंने यकीन दिलाई थी कि एटलीस्ट जो है शेड्यूल के हिसाब से हमें पावर मिलना चाहिए। अब हमारे डीसी साहब, नए डीसी साहब आए हैं तो इंशाल्लाह अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए उनको आए हुए। तो इंशाल्लाह मैं उनसे फिर मुलाकात करूँगा और उनके साथ फिर से ये इशू रेज़ करूँगा जो कि बहुत ही एक अहम इशू है। मेरी एक और गुजारिश होगी लोगों से भी कि जो लोड के हवाले से है, थोड़ा हिसाब से, थोड़ा तरीके से, क्योंकि हो क्या जाता है कि जैसे ही बिजली आ जाती है तो हम सारे जो हैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो एकदम से यूज़ करने लग जाते हैं पावर पे डाल के। थोड़ा सा उसमें भी जो है वो हिसाब किताब बरतें ताकि ये जो ये ट्रिपिंग है वो ना हो। एक और अहम बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी यहाँ पर है। हमने कई बार देखा कि अभी यहाँ सोगाम में काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स अभी वर्क कर रहे, रिज्यूम कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे भी बाकी इलाकों से यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले हैं। ट्यूशन की अगर हम खासकर बात करें और विंटर्स की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर है आपके। अगर मैं खासकर इलाके की बात करें, सोगाम की बात करूँ तो बच्चे जो आ रहे हैं, चाहे छायवन से आए, चाहे डोरूसा से आए, गुड मास्टर से या देवर से, दर्दपुरा से आ रहे हैं, तो उनकी जो ऑफ जो क्लास वर्क होती है वो शाम को 4 या 5 बजे के करीब हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल जो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की वो नहीं रहती है। तो इस बारे में आपकी क्या कोशिश रहेगी? अगर ए आटो साहब से भी आपकी बातचीत होती है, उनसे इस बारे में मुदाखल करने की अपील होगी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने ये मेरी नोटिस में लाया। अभी तक ये वाला इशू मेरे साथ किसी ने रेज़ नहीं किया था, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेफिनेटली आई विल टॉक टू जो हमारे ARTO साहब हैं उनसे भी बात करूँगा और जो हमारे सूमो एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनसे भी बात करूँगा ताकि एटलीस्ट जो है स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी जो है ये मिले आफ्टर ऑड आवर्स। आई विल डेफिनेटली टेक दिस अप इंशाल्लाह। थैंक यू नसीर साहब इस बारे में। और एक और अहम मुद्दा है, एक और अहम जो मुश्किलात से बिल्कुल मैं कहूँगा कि पूरा लुलाब अभी मुश्किलात से दो चार है, वो यहाँ के हॉस्पिटल है।
यहाँ का अस्पताल है जो कहने में आता है कि वो एक कहने में भी आता है और यकीनन में है भी एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो काफ़ी सारे लेक ऑफ इश्यूज़ वहाँ पर अभी बर्पा हो रहे और पैदा भी हो रहे, और हमने काफ़ी वहाँ दौरा किया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। एक नई इमारत भी बन चुकी है उसकी। तो काफ़ी लेक ऑफ फैसिलिटीज़ वहाँ पर अभी है। अगर हम आपके इसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें या लोलाब की खासकर बात की, यहाँ से एक मंत्री भी रह चुके, काबीना मंत्री भी रह चुके, वज़ीर भी रह चुके थे। उनकी दौरे हाज़िर में जब वो इक़्तिदार में थे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है इसको। तो किस बारे में आप देख रहे हैं उनकी यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार में क्या काम किया था उनने सब ज़िले अस्पताल का, या अभी मैंने सुना कि आपने ख़ुद भी दौरा किया था वहाँ तक, तो क्या कुछ आपने देखा और क्या देख रहे हैं अब आगे आने वाले दिनों में, क्या आपकी तरफ से कोशिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया की नोटिस में लाने के लिए? आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हों इन द रीसेंट ईयर्स, वहाँ पे एटलीस्ट हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने दौरा किया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोगाम का भी, लालपुरा जो हमारा पीएचसी है वहाँ का भी, टिकीपुरा के पीएचसी का भी, एंड हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अनफॉर्चुनेट है कि अगर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन रही 4 साल काबीना सतह पर, तो उसके हवाले से मतलब ये ऐसा हाल नहीं होना चाहिए था जी। जो हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी बहुत चैलेंजेस हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने सारे इश्यूज़ जो हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं, एंड जो जिस लेवल पे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी उस लेवल तक जाना। रिसेंटली मैं जो हमारी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं कुपवारा के डॉक्टर काउंसर, तो उनसे भी मुलाकात की, उनके साथ भी कुछ इश्यूज़ रेज किए। तो जो उनके हद इख्तियार में थे उसमें कुछ इश्यूज़ रिज़ॉल्व भी हुए हैं। जैसे हमारा जो टिकीपुरा का पीएचसी है वहाँ पे डेंटल चेयर नहीं थी तो वो इशू हो गई है। लालपुरा के लिए हमारा एक डॉक्टर जो है ऑलरेडी आ चुका है, तो ज्वाइन किया है उन्होंने, एक और आई थिंक होपफुली सून वो भी ज्वाइन करेंगे। सोगाम के लिए भी तो डायलिसिस सेंटर का कुछ वो मसला था, वहाँ डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है, वो इश्यूज़ मैंने रेज़ किए। तो इंशाल्लाह अब ऑलरेडी मैंने वो लिस्ट बना ली। डॉक्टर्स की भी अदम दस्तियाबी यहाँ पर है काफ़ी। अगर हम देखेंगे ENT डॉक्टर्स या बाकी डॉक्टर्स है, काफ़ी उस तरह की फैसिलिटीज़ अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होने चाहिए मगर अभी तक है नहीं। इस बारे में जी इंशाल्लाह अब थोड़ा टाइम लगेगा जी, बिकॉज़ अभी एक इशू ये भी है जो मैंने CMO मैम से भी डिस्कस किया, वो ड्यू टू कोविड जो है देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो स्पेशल ड्यूटी पे हैं जी। तो उस वजह से थोड़ा सा देयर इज़ अ डर्थ ऑफ जो मैन पावर है जो हमारा स्टाफ है। बट इंशाल्लाह थोड़ा बहुत इश्यूज़ जो है वो मैंने नोटिस किए हैं या नोट डाउन किए हैं, तो इंशाल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। अब जो आगे फिर डायरेक्टरेट लेवल पे या सेक्रेटरेट लेवल पे जिन इश्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द वहाँ जाके वो इश्यूज़ रेज़ करने की और इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व करने की। अगर हम सोगाम की बात करें, यहाँ पर J&K बैंक भी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, उनके ATMs भी है। तो लोगों का ये सवाल है कि ATMs का वरना काम होता है कि 24 घंटे उनका रिज्यूम वर्क होना, तो काफ़ी मुश्किलात टेक्निकली प्रॉब्लम्स आती है या कभी कभार कैश नहीं होता है, तो लोगों के काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही है, वो काफ़ी मुश्किलात से उन्हें फेस करना पड़ता है। लोगों का बार बार हमसे ये कहना था, उनका सवाल था कि आप ज़िले जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात इस बारे में ज़रूर कहिएगा कि हमारे जो यहाँ के ATM है वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं किया, तो कुछ टेक्निकल बीच में ही फॉल्ट आ जाता है या फिर कैशलेस होते हैं, उसमें कैश नहीं होता। इस बारे में क्या आपकी नज़र रहेगी आने वाले दिनों में? अगेन आई एम थैंकफुल टू यू। ये इशू भी मेरे साथ अभी तक किसी ने रेज़ नहीं किया था, तो नाउ दैट आपने मेरी नोटिस में लाया है, इंशाल्लाह आई विल टॉक टू द कंसर्न पीपल एंड ट्राई एंड सी कि आई थिंक 24 घंटे नहीं हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज दे विल हैव टू पुट अ गार्ड फॉर 24 आवर्स। बट ये है कि डेफिनेटली अगर दिन में है तो एटलीस्ट कैश ऑल टाइम्स होना चाहिए, और अगर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व हों, वो दैट आई डेफिनेटली टेक इट अप विद देम एंड आई विल टॉक टू देम अबाउट इट। थैंक यू सर। एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में आपने देखा कि आपके फेसबुक जो ऑफिशियल अकाउंट है, आपने ख़ुद उस स्टेटमेंट को वजाहत की थी इस बारे में कि हमारे यहाँ जो तहसील ऑफिस है यहाँ पर सोगाम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नायब तहसीलदार यहाँ पर है, बट
तहसीलदार की अदम दस्तयाबी लगातार सोगा में देखने को मिल रही है और काफ़ी सवालात भी इस बारे में उठ रहे हैं। लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे इस बारे में, आप मसाइल को उजागर कीजिए ज़िला इंतज़ामिया के सामने। तो उनका बार बार ये कहना है कि हमें एक सिग्नेचर के लिए लालपुर जाना पड़ता है, क्योंकि लालपुर में तहसीलदार रहते हैं, वो कभी आते नहीं, हफ्ते में कभी एक दिन भी नहीं आते, ये लोगों का कहना है। तो हमने सोचा कि आपसे इस बारे में हम बात करें। तो एक सिग्नेचर के लिए एक इंसान को, वो गरीब इंसान जो दिन में मजदूरी करके कुछ पैसे कमा के अपना घर बार चलाता है, मगर अफसोस की बात यह है कि उसको लालपुर जाने के लिए उसको जाना पड़ता है और एक सिग्नेचर के लिए। इस बारे में आपने एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया था, आपने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दिया था फेसबुक पर। तो क्या कुछ है इस बारे में, ज़रा हमारे आवाम को बताते इस बार। जी, ये इशू भी मेरी नोटिस में आया था। इसमें बेसिकली जो हमारे तहसीलदार साहब थे उनकी प्रमोशन हो गई थी, उसके बाद जो है ये सीट फिल नहीं हुई। तो अब आई ऑलरेडी स्पोक टू जो हमारे एसडीएम साहब है, एजाज साहब, एंड वी डिस्कस्ड जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। और इसमें ये था बिकॉज जो लालपुरा के हमारे तहसीलदार साहब हैं उन्हीं को चार्ज है सोगाम का। तो इसमें अब ये कन्फ्यूजन था कि वो जिस दिन आते थे लोगों को नहीं पता होता था, तो जिस दिन लोग जाते थे वो वहाँ नहीं होते थे। तो हमने एक जो है कॉमन ग्राउंड थोड़ा निकाल के ट्यूसडेज और फ्राइडेज़ जो है फिक्स कर लिया कि वो सोगाम में रहेंगे ट्यूसडेज और फ्राइडेज़ को, सो दैट लोगों को भी पता रहे कि जी ट्यूसडे और फ्राइडे को जो है तहसीलदार साहब सोगाम में होंगे। तो इंशाल्लाह इससे उनको थोड़ी आसाइश हो जाए। मीनवाइल मैं डीसी साहब से मिलने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह उनके साथ आई रेज दिस इशू कि जो हमारी जो वैकेंट पोस्ट है उसको जल्द से जल्द फिल किया जाए। तो आपके चैनल के वसादत से भी मैं लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो ट्यूसडेज़ और फ्राइडेज़ हैं जो तहसीलदार साहब हैं वो सोगाम जो तहसील ऑफिस है वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। जी नसर साहब, एक और मेरे जहन में एक सवाल फिर से एक आ गया, क्योंकि लोगों का ये सवाल था, पिछले कई दिनों से उन्होंने मुझे सवाल किया। ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई है गोल्डन कार्ड्स की, जो वज़ीर सेहत की जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया है हमारी तरफ से कि कश्मीर में, अगर खासकर वादी कश्मीर की बात हम करें, यहाँ पर गोल्डन कार्ड्स की जो इजरा हो रही है अभी, उससे मुफ्त इलाज हो सकता है पेशेंट्स की 5 लाख तक। अभी इसमें क्या है कि इसमें लोगों का ये इल्ज़ाम है और उनका सवाल भी ये है कि जो अभी वो कह रहे हैं कि इसमें सेंसस 2011 की हुई है, तो उस सेंसस में हमारा नाम शामिल नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे जो गरीब ख़ानदान से तरफ है, जो गरीब घरौली से है, उनका ये कहना है कि हमारा नाम कहीं पर भी इस लिस्ट में नहीं आ रहा है और हमें इससे महरूम रखा जा रहा है। तो इस बारे में हम चाहते हैं कि ये सवाल भी आप ज़रा इंतज़ाम से। जी, सो आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस अप। ये इशू मेरे पास भी आया। हमारे ही सोगाम का एक पेशेंट है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो आई स्पोक टू पीपल इन श्रीनगर। तो इसमें ऑलरेडी द डिपार्टमेंट हैज़ सॉट एन ऑर्डर जिसमें ये होगा कि जो लोग रह गए हैं उनका क्या होगा कि उनकी एक वेरिफिकेशन होगी लोकल लेवल, जो तहसीलदार आई थिंक तहसील ऑफिस है, तहसीलदार साहब के पास वेरिफिकेशन होगी। एंड विद इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स दे आर गोइंग टू, क्योंकि इसमें ये ऑनलाइन अपडेट होता है, तो वो एडिशनल जो है पोर्टल लाइव करेंगे जिसमें जो ऐसे केसेस हैं जो सेंसस में नहीं है, जो मिस आउट हो गए हैं, उनको फिर ऐड किया जाए। अभी यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो सेंसस में नहीं है तो वो ऑनलाइन मैच नहीं होता है। तो वंस दिस ऑर्डर इज़ इन प्लेस, आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, दे टोल्ड मी कि 3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो फिर ऐसे मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं वो तहसीलदार साहब के पास जाएं और वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो अपनी करवा के रखें। जैसे ही ये पोर्टल लाइव होता है इंशाल्लाह दे विल ऑल्सो बी एडेड। चलिए, शुक्रिया आपका। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट इशू था बिकॉज इसमें काफ़ी आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड। तो लेकिन आई हैव ऑलरेडी टेकन इट अप इंशाल्लाह। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के, काफ़ी बिजी आपका शेड्यूल है अभी, तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।